कभी कभी बाजार से हम झोटा लावे खरीद के, वो नालायक भी तो निकट जा। तो ब्रजभूषण ने ये भी तो कहा है, ब्रजभूषण तो उसके नाथ फोड़ने का काम भी तो हमारे ये बड़े ही करें। अब का नाथ फोड़ देंगे। कितने हमारे खेत में फिर हैं, पता नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, और बीच में ये गधे वो बीच में आ जा। अरे इसके मुताबिक चल रहा, इसमें लिखा है ना 100 पॉस्को एक्ट में जेल जाना, तो पहले जेल भेजो और फिर कोर्ट में आओ, तब सबूत देंगे। अपराधियों को सबूत देता है कोई? चढ़ जा पेड्डे पे फंदा बांध के लटक जा, मैंने क्या करा। तो यो कौन से मंदिर का पुजारी भाई मुझे बता दे। कवि ने कहा है, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, देख वे खड़े वर्दी में। जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, और जो अपराधी माफिया थे वो भारत की संसद में मंत्री बने। से क्या हो रहा है? एक वोट से तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। हमारा प्रधानमंत्री होता तो इन बेटियों की बात सुनता। वो तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। ये आंदोलन न्याय दिला करके जाएगा बेटियों को। आज आप लोगों ने कॉल दी थी कि 7 तारीख को हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, और आज जिस तरीके से खाप पंचायत की मीटिंग है, क्या आगे बढ़ा रूपरेखा क्या बना पा रहे हैं? अभी देखते रहो, 4 बजे निर्णय आ जाएगा। अच्छा। और जो निर्णय आएगा देश का हर देशभक्त उस निर्णय को मानेगा। लेकिन ब्रजभूषण तो खुले में घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। अपराधी को भाग लेने दो, एक दिन जल्दी तिहाड़ जेल में तुझे दिखाई देगा। तिहाड़ जेल में दिखाएंगे ब्रजभूषण को? अरे और भी कोई अपराधी होगा उसे भी। अच्छा। जो उसे पना देगा उसे भी। सशक्त देश के राष्ट्रीय पार्टी का क्या नाम है, आप बिहार में भेजोगे उन्हें? क्यों? सांसद है वो। सांसद है तो क्या हो गया, अपराध करने का लाइसेंस मिल गया। सांसद है तो अपराध करने का लाइसेंस मिल गया। इस देश के अंदर जो अपराध करेगा उस अपराधी की जगह तिहाड़ होगी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं तो बेकसूर हूँ। यार अपराधी कोई, भारत का एक अपराधी बता दो जिसने आज तक ये कहा हो कि मैंने अपराध किया। चोर ने कभी कहा मैंने चोरी की? नहीं की ना। अभी तुमने यहाँ निर्भया कांड के अपराधी देखे थे, फांसी की सजा हो गई। जब तक फांसी के फंदे पे गए तब तक भी ये कहते रहे कि हम तो निर्दोष हैं। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? दिल्ली पुलिस पर भरोसा? पुलिस पे तो भरोसा था, पर उनके मुखिया पे भरोसा ना। अच्छा। हाँ। मतलब अमित शाह पे भरोसा नहीं है ना, मोदी जी पे भरोसा नहीं है ना। क्यों भाई? देश के प्रधानमंत्री भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा करेंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री नालायक निकल जाए तो क्या करूं? प्रधानमंत्री नालायक है, अपराधियों के साथ खड़ा है। अच्छा। अरे अपराधी को बचाने वाला भी तो अपराधी होता है। लाल किला के प्राचीन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो। और ये बेटियां नहीं है, ये देश की बेटियां हैं। और जिसे मोदी अपनी बेटी कहता था, आज उसकी बेटी 15 दिन से सड़क पर न्याय मांग रही है, दिखाई नहीं देता। और जो अपनी बेटी का नहीं हुआ, बेटी को न्याय ना दे सकता हो, ऐसे पद पे रहना और ऐसे बाप का डूब के मर जाना अच्छा है। अच्छा। बताओ, तुम सरकार के पीछे पड़े रहते हो, मोदी जी के पीछे पड़े रहते हो, ऐसा क्या है? पहले तुम किसान आंदोलन खड़ा कर लेते हो। न्याय किससे मांगे? किससे मांगे? ट्रंप से जाके मांगू? अमेरिका से मांगू? क्यों? तो फिर एक काम कर, फिर ये नालायक क्यों बैठे संसद में? कोर्ट ही चला लेगी सरकार को भी। चुने तो तुम नहीं है। अब यार कभी कभी बाजार से हम झोटा लावे खरीद के, वो नालायक भी तो निकट जा। तो ब्रजभूषण ने ये भी तो कहा है, ब्रजभूषण तो उसके नाथ फोड़ने का काम भी तो हमारे ये बड़े ही करें। अब का नाथ फोड़ देंगे। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। कोई भी आकर जंतर मंतर पर आरोप लगाए तो ऐसे कैसे मानेंगे? देश संविधान से चलेगा, अपराधियों से देश नहीं चलेगा। बता दो उसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना कि अब अगर आज से ज्यादा आपको कुछ चाहिए तो हाई कोर्ट चले जाओ आप। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल बंद कर दिया। तो यार जो देखिए इससे चलेगा, इससे। और इसमें लिखा है
कि जो अपराधी होगा वो तिहाड़ में होगा, अच्छा, इसमें लिखा। लेकिन कैसे सिद्ध कर पाएंगे उनका आरोप को? कि तू नहीं तो वही तो कह रहा है ब्रजभूषण, यही तो कह रहा है कि मेरे खिलाफ सबूत लाइए आप, तो मत दो, कम से कम कोर्ट तो जाओ उनके खिलाफ सबूत लेकर। FIR दर्ज हुई, हाँ, पोस्को में हुई, इसमें लिखा कि पोस्को का अपराधी जो भी होगा 3 दिन के अंदर 164 में बयान होंगे ठीक। और 3 दिन के अंदर वो जेल चला जाएगा। तो जेल क्यों नहीं गया? किसकी कमी है, सरकार की, दिल्ली पुलिस की? सरकार की, दिल्ली पुलिस की क्या औकात, क्या औकात दिल्ली पुलिस की? सरकार का आदेश है, उसे बचा रहे हैं। और बचाने वाला कौन है? वही 2 गुजराती, और कौन है? ये कौन होवे? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। ऐसे जने कितने हमारे खेत में फिर हैं, पता नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, और बीच में ये गधे वो बीच में आ जा। मामला तो खेल का है ना, तो खेल मंत्री को बोलेंगे। जब से काम मर रहा था, जब से क्या कर रहा था, घास खोद रहा था हमारे खेत में। लेकिन ताऊ हो तो गई ना, FIR भी हो गई, जो वो कह रहे हैं कि भाई इसको खत्म कर दो। अरे इसके मुताबिक चल रहा, इसमें लिखा है ना 100 पॉस्को एक्ट में जेल जाना, तो पहले जेल भेजो और फिर कोर्ट में आओ, तब सबूत देंगे। ब्रजभूषण, अपराधियों को सबूत देता है कोई? ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ जा, पेड्डे पे फंदा बांध के लटक जा, मैंने क्या करा। तो आरोप तो सिद्ध होगा जब भी चढ़ेंगे फांसी। हाँ तो आरोप पहले देख भाई, बात सुन, अपराधियों की बात हमसे मत कर। क्यों कि इन सांसदों की बात और गधे की लात अब हमें विश्वास नहीं रहा। अच्छा, ब्रजभूषण जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आरोप करने वाले लोग खत्म हो गए, माफिया खत्म हो गए, तो आखिर ये वो व्यक्ति है जिन पर पिछले भी बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे मुकदमा दर्ज है, तो कैसे देख रहे हैं? अब देखो पत्रकार, सवाल भी तुम्हारा, जवाब भी तुमने दे दिया। आपसे पूछ रहा हूं। तो इतने दिन से जब उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती सारे मुकदमे हैं, तो वो क्या कर रहा बाहर? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि माफियाओं का ठिकाना उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो वो इसका मतलब साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोग है ही नहीं। आप तो आरोप लगा रहे हो उन पे। तो यो कौन से मंदिर का पुजारी भाई, मुझे बता दे। यही तो उससे ही पूछना। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं है, और जो जिस पे आरोप लगाया बेटियों ने, वो खुद अपने आप को कह रहा कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ, है? तो बताओ कौन है ये? तो उत्तर प्रदेश के तो जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो तो मना कर रहे हैं ना। देखिए, माफियाओं का ठिकाना जिसका नहीं, जमीर जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं आप। जिसका जमीर मर चुका हो उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। अच्छा, और जिसकी तुम बात कर, क्योंकि बाबा की जाति का है, बाबा की बिरादरी का है। मतलब जातिवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जातिवादी चल रहा, चुन चुन के एक ही जाति के जा रहे। ये कहा जा रहा है यहाँ पर जो है आंदोलनजीवी लोग पहुँच गए, अभी आंदोलन ही करेंगे। देखिए, फक्र है हमें आंदोलनजीवी कि हम आंदोलनजीवी हैं, क्योंकि इस देश को हमारे पुरखे आंदोलन से ही आज़ाद करा के गए थे। और जो हमें आंदोलनजीवी कह रहे हैं, उनसे जाके पूछ कि तुम्हारा इतिहास क्या है गद्दारी का। हमारे पुरखे आंदोलन करके देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और ये जो बैठे हैं, इनके पुरखे अंग्रेजों के लिए हमारे पुरखों की मुखबरी करते थे। अच्छा, तो हम गद्दारों के साथ नहीं, गलती कर दी जनता ने कि गद्दारों को देश दे दिया और देशभक्तों को सड़कों पर छोड़ दिया। राष्ट्रवादी सरकार। अब देखो भाई, अपने मुंह मिट्ठू कोई बने। योगी की तो शादी नहीं है तो लड़कियों के मामले में जाने क्या। और एक ने देखो, मैं फिर वही कह दूंगा, एक कवि है उत्तर प्रदेश के, चलो उत्तर प्रदेश की बात आई, उत्तर प्रदेश के एक कवि ने कहा है, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, देख वे खड़े वर्दी में, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, और जो अपराधी माफिया थे वो भारत की संसद में मंत्री बने। और जिन्होंने शादी करके अपनी घरवाली छोड़ दी, वो गुजरात का, हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। बनाया किसने है? बनाया किसने? मैंने फिर बता रहा हूँ कि मैं 65 में से एक झोटा लाया था खरीद के,
अब वो मट्ठा लिकड़ जा या सींग मारन लगे तो वो तो घर आके पता चला भारत के संविधान की खूबसूरती है, एक चाय वाला भी है। खूबसूरती है ना इस भारत के संविधान की, एक चाय वाला भी देश का यार यही तो। और इस संविधान की खूबसूरती है वो देश कि देश बेच रहा है। पता इस संविधान में कहीं लिखा है कि भारत की संपत्ति को प्रधानमंत्री बेचेगा? इसमें लिखा है? नहीं लिखा ना। अरे वो तो सुंदरीकरण करने के लिए दे रहे हैं ना। क्या तुम बेचना बता रहे हो, वो तो उधार वो दे रहे हैं ना उसे रेंट पे, ताकि सफाई हो, अच्छी हो, व्यवस्थाएं बने। और जब तुम्हारे बस की व्यवस्था बढ़ानी नहीं तो गद्दी छोड़ अपने घर जा। ये बेटियों की लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? ये बेटियों की लड़ाई कैसे? ये बेटियों की लड़ाई इसी आंदोलन से और इसी जंतर मंतर के मैदान से जीत करके जाएंगे। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार मतलब कदम पीछे हटाएगी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी? चिंता मत करे, किसान आंदोलन में भी माफी मंगवाई थी और गलती मंगवाई थी। आज तो बेटियों की है, आन बान शान और सम्मान की बात है। हमने मुगलों को नहीं छोड़ा, हमने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा। तो ऐसे आहूबली बाहुबली तो जरा कितने आए कितने गए। सांसद जी ने कहा चाचा और ताऊ कुछ नहीं कर पाएंगे। चाचा और ताऊ कुछ नहीं कर पाएंगे। किसने कहा? सांसद जी ने। कौन है सांसद? ब्रजभूषण। ऐसे जड़े कितने आए कितने सांसद गए। ताऊ तुम्हारे कहने से क्या हो रहा है? जनता के वोट से जीते हैं वो है? जनता के वोट से सांसद हैं। तो जनता में मेहनता मैं कौन सा अमेरिका से आया? ताऊ तुम्हारे एक वोट से क्या हो रहा है? एक वोट से तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 2019 में तुम भी खड़े थे, धरने पे बैठे थे। 2024 होगा, लिख ले। अरे सुन ले, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को और धोखा दे दिया। क्या क्या मेरा काम है सरकार बनाना। बात सुन ले, जिस दिन चुनाव का ऐलान कर दिया ना तो गुजरात को गुजराती छोड़ आऊंगा, ये भी ध्यान कर ले। ये सिर्फ कहने की बात है, तुमने तो अपने किसानों के नेताओं को धोखा दे दिया। क्यों? कहाँ वोट दिया तुमने? किसे? पश्चिम उत्तर प्रदेश तक में वोट नहीं दिया। कौन सा किसान नेता चुनाव लड़ रहा था मुझे बता दिए? कौन सा लड़ा? अजीत सिंह की पार्टी किसकी है? है? वो अजीत सिंह की पार्टी है, किसान की कहाँ? किसानों के वो राजनीतिक पार्टी है। और तू मेरे से बात कर है राजनीतिक की? अरे किसान आंदोलन करता है, चुनाव नहीं लड़ता। बस अच्छा हाँ, हम जनता की आवाज के लिए सरकार से लड़ते हैं, जनता के मुद्दों पर सरकार से लड़ते हैं। और जो भी सरकार होगी वो चल कि तेरी अपनी बना ले, कल को तेरे खिलाफ भी हो जाऊंगा अगर गलत करेगा। FIR होने के बावजूद जो है ये क्या वजह है? सरकार मतलब कौन सा दबाव है, क्या है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं? मोदी और अमित शाह बाहुबली से डरते हैं और उसने कह दिया इनकी मोदी और अमित शाह की औकात नहीं जो मेरा इस्तीफा मांग ले, तो डूब के मर जाए ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा गृह मंत्री। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि खा पंचायत को मेरा साथ देना चाहिए। हाँ, अपराधियों का साथ देंगे। खा पंचायत उनका साथ गलत दे रहे हैं, मेरा साथ देना चाहिए उनको। अपराधियों को कहने दो, अपराधी जो कह रहा है कहने दो। अपराधियों से हम कोई बात नहीं करते। ब्रजभूषण ने ये भी कहा है कि जितने लोग ये जंतर मंतर पर बैठे हैं, अगर मैंने एक बार ऐलान कर दिया तो इनके डबल लोग हमारे समर्थक वहाँ पर जाके बैठे। यार रोक किसने रखा? खुला चैलेंज है, लगा तू भी मंच। खुला चैलेंज है, लगा मंच। लगाओ मंच। ये बताओ, ये आंदोलन के वर्सेस आंदोलन होता है तो अब क्या लगता है कि पहलवान वर्सेस पहलवान भी होंगे क्या? कहाँ है पहलवान? क्यों होंगे? पहलवान ये बैठे। हाँ नहीं, वो बोल रहे हैं पर 90% मेरे उसमें है, फेवर में। अरे मैं कह रहा कि और सुनो, मैं कह रहा हूँ 99% उसके साथ है। एक बेटी ने बताया, और शोषण एक का हो चाहे 1 लाख का हो, अपराध होता है और सजा एक कत्ल में भी उतनी और 100 कत्ल में भी उतनी। तो तिहाड़ का गेट किस दिन खुलेगा उसका इंतजार करो। अब खाप पंचायत ने क्या निर्णय लिया ये तो बता दो। अभी ले लेगी थोड़ी देर में। 4 से 5 बजे का टाइम था, अभी आ जाएगा निर्णय। 3 बजे तक हमें मिला था, निर्णय आ जाएगा, आने वाला होगा, आ जाएगा। ये तो आ जा रहा है, राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई हो गई है। अगर ये जाट के बच्चे हैं तो जो विदेश से ये मेडल लाए हैं भाई उस पर जाट लिखो। भारत क्यों लिखा? लिखो।
ठीक पॉइंट की बात है। है? और तिरंगा क्यों दिया था इनके हाथ में? जाट वाला झंडा दे देते। ठीक बात है। ये तो पत्रकार हो, तुम भी इतनी समझ रखते हो कि जब इन्होंने तिरंगा मेडल लिया था और इनके हाथ में तिरंगा था, जब जाट की राष्ट्रीय धुन बजी थी या भारत की राष्ट्रीय धुन बजी थी? बताओ। भारत की धुन तो किसकी बेटी थी? भारत की। और जिसे तुम प्रधानमंत्री कह रहे हो, जब उसने चाय पे बुलाया था, जब उसने जाट की बेटी बुलाई थी या भारत की बेटी बुलाई थी? पूछो इनसे। आप नहीं मानते प्रधानमंत्री? हैं? आप नहीं मानते? आप कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो प्रधानमंत्री। यार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो तुम सवाल कर रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ। बताओ वो प्रधानमंत्री आपकी प्रधानमंत्री अगर हमारा प्रधानमंत्री होता तो इन बेटियों की बात सुनता। वो तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। बहुत बढ़िया।